हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी खूब मस्ती में कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, जिसमें वीडियो 1 और वीडियो 2 करवाए थे। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो 3 लेकर आए हैं और ये जो क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन VVI हैं। तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर इसका वीडियो पूरा से पूरा देखें और जो लोग वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे ताकि मेरा टोटल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्लियर है? तो आइए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का VVI ऑब्जेक्टिव लेक्चर 3। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 बराबर इतना दिया है। तब x का मान आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 0 1/2, बी में 1 1/2, सी में 0 या डी में 1/2। कहता है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको सोल्व करने पर x का मान निम्न में कौन सा होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर x का मान निम्न में कौन सा होगा। तो सुनो, इस इक्वेशन को बाय प्रोसेस यदि सोल्व किया जाए तो काफी लंबा जाएगा और लंबा टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं। जब भी कोई इक्वेशन देता है और उस इक्वेशन को सोल्व कर जो उसमें वेरिएबल होता है उसका यदि मान पूछता है और मान यदि ऑप्शन में है तो हम ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है, इसको समझिएगा। पहले क्या करते हैं कि ऑप्शन को क्वेश्चन में जाके रखते हैं। ऑप्शन को क्वेश्चन में जाके रखते हैं। जौन ऑप्शन LHS बराबर RHS कर देता है वही ऑप्शन मेरा आंसर होता है। क्लियर है? तो सुनो, इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा। तो वो ऑप्शन होगा कौन? जो ऑप्शन क्वेश्चन को LHS बराबर RHS कर देगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो यदि कोई लड़का ऑप्शन ए आंसर बोलेगा, कब? जब उसका आंसर 0 भी आएगा और 1/2 भी आएगा, तब ये दोनों आंसर आएगा तभी ना आप ऑप्शन ए बोलिएगा। यानी कि जो आंसर दोनों में से दोनों यदि LHS बराबर RHS कर देगा, 0 भी LHS बराबर RHS करेगा और 1/2 भी LHS बराबर RHS करेगा, तभी आप ऑप्शन ए बोल सकते हैं। यदि x के जगह पर 1 रखें, LHS बराबर RHS कर दे, 1/2 रखें, LHS बराबर RHS कर दे, तभी आप ऑप्शन बी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी कब बोलिएगा? जब x का मान 0 रखेंगे और LHS बराबर RHS कर देगा, तब सी बोलेंगे। और 1/2 ऑप्शन कब बोलेंगे? जब LHS बराबर RHS कर देगा 1/2, तब उस स्थिति में हम उसका आंसर 1/2 बोलेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x के स्थान पर रखने से LHS बराबर RHS कर देता है। तो आइए बारीकी बारीकी से हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं।
तो ऑप्शन ए में दो वैल्यू है, एक 0 और एक 1/2। तो सबसे पहले x का मान हम 0 रखेंगे, तो पुट क्या करेंगे, x बराबर पहले 0 पुट करेंगे। पूरे क्वेश्चन में x के जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो आओ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान 0 माइनस साइन इनवर्स x का मान 0 रख रहे हैं, बराबर कितना है बहुआ, π/2। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 बराबर π/2। तो 1 साइन में किसका मान होता है, π/2 का। इस तरह का मान निकालने के लिए सिखाए थे ना, कि आगे में जो वैल्यू रहता है उस वैल्यू का मान पीछे वाले फंक्शन में सोचते हैं। तो 1 साइन में किसका मान, π/2 का, माइनस 0 साइन में किसका मान, 0 का, बराबर कितना बहुआ, π/2। तो π/2 माइनस 0 तो कितना होगा, π/2 बराबर π/2। देखो LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि मेरा आंसर 0 होगा। 0 जो वैल्यू है वो LHS बराबर RHS कर दिया, यानी कि 0 मेरा आंसर होगा। लेकिन अभी हम ऑप्शन ए में टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दो वैल्यू है, 0 भी है 1/2 भी है। तो 0 तो चेक कर लिए कि 0 आंसर होगा, और 1/2 भी चेक करो। तो आ जाओ 1/2, पुट x बराबर 1/2 करते हैं, x बराबर 1/2। तो इसमें x का स्थान पर 1/2 रखो, तो साइन इनवर्स 1 माइनस x का मान 1/2 माइनस साइन इनवर्स x का मान 1/2 बराबर कितना होगा, π/2। तो ये बताओ, साइन इनवर्स ये घटाएंगे तो 1/2 आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये लगता है कुछ ऑप्शन में, क्वेश्चन में लगता है तुम कुछ मिसप्रिंट किया है, यहां पर शायद यहां पर 2 होना चाहिए। क्लियर है, मेरे ख्यालों से इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर 2 होना चाहिए। ये तो हम एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन जरा हम चेक भी कर लेते हैं क्या 1/2 है या नहीं। क्लियर है, तो ठीक है, 1 मिनट के अंदर चेक हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के आधार पर हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर 2 होना चाहिए। ये टाइप करने वाला थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, तो आइए उसको हम जरा इंडिकेट करवा देते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है। ठीक है, तो आइए यहां पर 2 होगा तो यहां पर भी 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 होगा, यहां पर भी 2 होगा, तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा ना, π/2 माइनस 0 π/2 ही होगा। तो ये तो सही है, तो यहां पर भी 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा। तो ये बताओ, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो घटाएंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 आएगा, इज इक्वल टू π/2। तो बताओ, माइनस 1/2 साइन में किसका मान, π/6 का, π/6 बराबर π/2, π/6 बराबर π/2। ग्रीन है ना, ग्रीन यहाँ। तो देखो ये बराबर नहीं हुआ, तो ये बराबर नहीं हुआ, यानी कि 1/2 आंसर नहीं होगा। क्या बोले, हिट एंड ट्रायल मेथड में ऑप्शन ही क्वेश्चन में रखते हैं, ऑप्शन ही क्वेश्चन में रखते हैं। जो ऑप्शन LHS बराबर RHS कर देता है वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता है। तो देखो 0 LHS बराबर RHS कर चुका है, यानी 0 मेरा आंसर होगा।
1/2 रखे तो LHS बराबर RHS नहीं आया, LHS बराबर RHS नहीं आया, यानी 1/2 मेरा आंसर नहीं होगा। तो सुनो, ऑप्शन ए में क्या बोला, 0 आंसर होगा, 1/2 आंसर नहीं होगा। तो 0 आंसर होगा लेकिन 1/2 आंसर नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए आंसर कब होता, जब 0 भी आंसर होता, 1/2 ही आंसर होता, तो ऑप्शन ए आंसर होता। अब देखो बी नंबर में, तब बी नंबर में 1/2 आंसर नहीं बोला है, 1/2 क्या बोला कि आंसर नहीं होगा। तब 1 हाँ कहे चाहे न कहे, ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें एगो बोल दिया कि आंसर नहीं होगा, तो एगो हाँ कह के की कर लेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। एगो बोला कि हम आंसर में शामिल नहीं होंगे, तो एगो बेचारा अकेले हाँ कह के इस बी ऑप्शन को क्या कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए बी भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में देखो, सी में अकेले है 0, अकेले में आप अपने खुद का मालिक होते हैं ना, जब भी आप अकेले होते हैं, घर में कोई नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप खुद का मालिक हैं, ना कोई आपको कहने वाला है, ना कोई आपको विरोध करने वाला है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। तो ये अकेले है, आई बोला कि आंसर होगा, तो ये तो खुद का मालिक है, आई खुद बोला कि हम आंसर में शामिल हैं, हम आंसर होंगे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लेकिन डी वो खुद एक्सेप्ट किया कि 1/2 आंसर नहीं होगा, ये खुद बोला कि हम आंसर में शामिल नहीं है, तो डी तो ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन एकलौता है, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिए 0, डायरेक्ट इसका आंसर क्या कीजिएगा, याद रखिएगा 0। साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, ये क्वेश्चन जब भी आएगा इसका आंसर डायरेक्ट बोलेंगे 0 और कुछ नहीं, कुछ बदल के भी नहीं आएगा। यदि क्वेश्चन आएगा तो ये सीधे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2, 0 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजा, साइन ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पूछा है, इतना बराबर क्या होगा, साइन सेक इनवर्स x जोड़ कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, जो आप बता दीजिए। तो सुनिए, आप ऑब्जेक्टिव तो तभी पढ़ने का हकदार हैं जब आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे। तो हमको तो आशा है कि आप थ्योरी तो खूब मजे में पढ़े होंगे, तो जो बच्चा थ्योरी खूब मजा में पढ़ा होगा वो बच्चा इसको चिंता होगा, सेक इनवर्स x जोड़ कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए। सेक इनवर्स x जोड़ कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2, पढ़े है ना। तो इसका मान हो गया π/2, तो क्या बच गया भाई, साइन, इसका मान सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x π/2 होता ना, बोलो 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 बोलो, π/2, तो साइन π/2, साइन π/2 मीन्स साइन 90। और जैसा कि हमको आशा है आप जानते होंगे 10वां क्लास से ही कि साइन π/2 यानी साइन 90 का मान 1 होता है। क्लियर है, एकदम इसी टाइप से परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा, एकदम रट लीजिएगा, एकदम जितना पढ़ा रहे हैं ना, टोटल वीडियो आप यदि हर चैप्टर का देखते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटने वाला है, बशर्ते जो वीडियो
में क्वेश्चन डालेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी VVI क्वेश्चन है, एकदम आने वाला क्वेश्चन है। और प्लस में थ्योरी जो फॉर्मूला होता है उस पर भी कमांड आप रखिएगा। यदि आप थ्योरी में फॉर्मूला को यदि याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ये -1/2 लिखा है, जो साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए ये पूरे क्वेश्चन को देखते होंगे तो आपको दिमाग में एकदम भनभनाहट उत्पन्न होता होगा कि भाई इसको हम चिन्हवे करते हैं। ये दोनों के गौर से यदि देखेगा ना, इस दोनों को यदि गौर से देखेगा तो लगेगा कि भाई ये तो चिन्हा जाना व्यक्ति है। देखो ना, देखो ना, इसको तो तुरंत लिख देगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बोले हैं कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एकदम पूछना है, निश्चित है। 2 क्वेश्चन 1 tan में किसका मान, जैसा कि हमको आशा है, बोलिएगा π/4। बोलिए बोलिए बोलिए। 1 tan में किसका मान π/4। 1 tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 जोड़। अब इसको यदि आप देखिएगा पूरे को गौर से, एकदम पूरे क्वेश्चन को गौर से, तो बताओ, लगेगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला रटवाए थे क्या? देखो, एक मेरा वीडियो आने वाला है, ऐसा वीडियो ना जिसमें खाली फॉर्मूला आपको ट्रिक से रटवा दिया जाएगा। एक को वो फॉर्मूला आपको रटे की जरूरत ही नहीं है। मेरा एक वीडियो आने वाला है, अभी उसका शूटिंग चल रहा है। शूटिंग यानी सेटिंग, ठीक है। उस वीडियो को आप यदि देखिएगा ना तो टोटल क्वेश्चन एकदम ट्रिक से एजे के एजे रटवा देंगे। घरे पढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत जल्द ही आने वाला है। उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए। ऐसा ऐसा ट्रिक बोलेंगे ना कि टोटल फॉर्मूला एजे याद हो जाएगा। आइए, ऐसे रटवाए थे, एगो रहे कौस में, एगो रहे साइन में, एगो रहे कौस में, एगो रहे साइन में, और जो चीज कौस के पास वही चीज साइन के पास, चाहे वो चीजवा कुछो रहे और बीचवा में प्लस, तो डायरेक्ट π/2 लिखना है। बोलिए बोलिए बोलिए। एगो रहे साइन में, एगो रहे कॉस में, और जो चीज कॉस के पास वही चीज साइन के पास, अलग अलग ना, दोनों के यहां सेम रहे, चाहे वो चीजवा कुछो रहे और बीचवा में प्लस, ऐसा फंक्शन जब भी आएगा तो डायरेक्ट π/2 बोलना है। तो देखो ना, कॉस इनवर्स -1/2 जोड़ साइन इनवर्स -1/2,
एगो है कॉस में, एगो है साइन में। जो चीज कॉस के पास वही चीज साइन के पास, बीच में प्लस डायरेक्ट पाई बाई 2। अब इसको सोल्व कर देगा तो आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई मीन्स 3 पाई बाई 4। यही आंसर हो जाएगा। बोलिए ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर। क्लियर है? आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5 है। क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5। तो ऐसा क्वेश्चन हम काफी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ गया तो इसको देखिए लेते हैं आज। क्या बताए थे भाई साहब कि कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो कोई बच्चा ऐसे सोचता है, क्योंकि फॉर्मूला रटवा चुके हैं, कॉस इनवर्स से कॉस माने 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 गोल अब बचल जे होल। कॉस इनवर्स से कॉस माने माने गोल अब बचल जे होल। ऐसा फॉर्मूला होता ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। तो ई नियम कब लगता है? जब रेंज में रहता है तब। तो चेक करो तो रेंज में है पाई बटा 5 मतलब 180 बटा 5। 180 बटा 5 करेगा तो 36 आएगा। 36 में 8 से गुना करेगा, 36 में 8 से गुना करेगा तो छोटिया 18 के 8 बाकी 1 और 8 दिया 24 1 25 यानी 254 डिग्री हो जाएगा। 258 डिग्री शायद, हाँ जो भी है 258 ही आएगा। तो इसका रेंज जो होता है वो 180 तक ही होता है। कॉस का रेंज 0 से 180 तक, आई हो रहा है 258 डिग्री लगभग। तो ये रेंज से बाहर चल गया ना, ये क्या हो गया? रेंज से बाहर चल गया। तो रेंज से बाहर चल गया तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो रेंज में कैसे आता है? एडजस्टिंग सिखाए थे भाई साहब। क्या सिखाए थे? एडजस्टिंग। कैसे सिखाए थे कि 8 पाई बटा 5 का मतलब हुआ कि 5 से भागा देना 8 पाई में, 5 से भागा देना 8 पाई में। इसका ओरिजिनल वीडियो यदि आप देखिए काफी बेहतरीन ढंग से सिखाया गया, प्रोसेस सिखाया गया है कि 8 पाई बटा 5 का मतलब हुआ कि 8 पाई में 5 से भागा दीजिए। तो 8 पाई में जब 5 से भागा दीजिएगा तो भागा कई बार लगेगा? 8 पाई का मतलब 8 समझना है। 8 पाई का मतलब 8, तो एक बार में लगेगा। तो एक बार का मतलब क्या बताए थे? 1 पाई। तो कितना जाएगा? 5 पाई। तो कितना जाएगा? 3 पाई। ठीक है। उसके बाद कैसे बताए थे भाई? भागफल को पहले लिखते हैं, भागफल को पहले पाई लिख दिए, उसके बाद शेष को लिखते हैं 3 पाई अब बटा कितना? 5। ठीक है। तो ये बताओ कॉस इनवर्स, ये एडजस्टिंग कैलकुलेशन इतना आ जाएगा। 5 पाई जोड़ 3 पाई 8 पाई बटा 5 आ जाएगा ना। पाई का मतलब होता है 180, कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। पढ़े होंगे आप लोग कॉस 11th क्लास में। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये बताओ कॉस इनवर्स के अंदर में माइनस रहता है, कॉस इनवर्स के अंदर में माइनस रहता है तो माइनसवा बाहर निकलता है, लेकिन उससे पहले पाई लगता है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5। फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस इनवर्स के अंदर में माइनस रहता है तो पाई माइनस लिखाता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5। अब बताओ पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स से कॉस मने 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 गोल,
और जे बचल जे होल। तो ये गोल करे से पहले रेंज चेक करना पड़ता है। तो रेंज चेक करो, तो पाई बटा 5 का मतलब हुआ 36, और 36 में 3 से गुना 108, तो 108 डिग्री हुआ। और कॉस का रेंज 180 तक होता है, तो ये तो 108 है ना, है तो रेंज के अंदर है। तो इसलिए कॉस इनवर्स से कॉस गोल और बचल जे होल, तो यह क्या हो जाएगा 3 पाई बटा 5। इसका कैलकुलेशन करना, 5 पाई में से 3 पाई गया, यानी 2 पाई बाई 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन है 2 पाई बाई 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इतना का मान पूछा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इसका मान क्या होगा। तो आइए थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि tan इनवर्स √3 है, तो रहने दीजिए अभी फिलहाल इसको। माइनस तो माइनस, कॉट इनवर्स माइनस, तो कॉट इनवर्स के अंदर में माइनस रहता है तो पाई माइनस होता है फॉर्मूला। कॉट इनवर्स के अंदर जब भी माइनस रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। बोलिए बोलिए, कॉट इनवर्स के अंदर में माइनस रहता है तो माइनसवा से पहले क्या होता है, पाई। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, हमको पूर्ण जानकारी है। तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। तो देखो, जो बच्चा इसको देख रहा होगा, ये दोनों को देख के पहचान रहा होगा। tan इनवर्स √3 जोड़ कॉट इनवर्स √3 डायरेक्ट बोलेगा पाई बाई 2 बोलेगा, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा होगा ना हो। एगो रहे tan में, एगो रहे कॉट में, जो चीज tan के पास वही चीज कॉट के पास, अब बीचवा में प्लस डायरेक्ट पाई बाई 2। तो ये दोनों का मान हो गया पाई बाई 2। अब क्या बचेगा, माइनस पाई, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, पाई माइनस 2 पाई बटा 2 मीन्स माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स x बराबर, ऐसा आसान ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, इसलिए कितना बच्चा सोचता है ना कितना आसान परीक्षा में पूछता है। अरे बच्चा, आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है, इसलिए हार्ड क्वेश्चन की तरफ मत जाइए। ये क्वेश्चन हम अपने से नहीं डाले हैं, अपने मन से नहीं डाले हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन डाले हैं कि ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है परीक्षा में। हमरा पर यदि आपको नहीं विश्वास है, हम पर यदि आपको विश्वास नहीं है, तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में तो क्वेश्चन हम नहीं छापते हैं, वो तो एग्जाम में जो आता है वही छपाता है। तो इसलिए आसान क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछा जाता है, तो आसान और कठिन के पीछे नहीं भागना है। जो परीक्षा में पूछेगा उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल हमको एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना है किसी भी तरह से। तो tan इनवर्स x बराबर, ये तो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला रटवाते हैं, tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट। tan इनवर्स का उल्टा क्या होता है, कॉट इनवर्स। tan इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स, x का उल्टा 1/x,
यानी कॉट इनवर्स 1/x इसका आंसर होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। तो बोलिए ऑप्शन ए तो मैच नहीं किया, ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी भी मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज इसका रिजल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो बच्चा को क्वेश्चन यानी फॉर्मूला याद होगा उस बच्चा को इस क्वेश्चन को देखते के साथ मन खुश हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो टाइप करने वाला फिर मिस्टेक किया है, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। और इसमें मिस्टेक क्या है जो देखिए, यदि कॉट इनवर्स के जगह कॉस इनवर्स ही रहता ना तो ये ऑप्शन टकरा जाता, लेकिन इसमें तो कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स का ऐसा कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है इनवर्स चैप्टर में, तो इसलिए ये कॉट इनवर्स के जगह क्या होना चाहिए? क्वेश्चन इस टाइप से होना चाहिए, कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x², ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x², ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का कितना फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक tan के रूप में। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के रूप में क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 + x²। कॉस के रूप में क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x²। और tan के रूप में क्या होता है? tan इनवर्स 2x बट्टा 1 - x²। क्लियर है? तो ये किस रूप से मैच किया? 2 tan इनवर्स x से। कब करेगा? जब यहां पर कॉस इनवर्स रहेगा तब। क्लियर है? तो इसलिए टाइपिंग मिस्टेक इसको सुधार देंगे। अगला देखिए, आइए देखिए इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इसका मान पूछा है, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर मन में ख्याल आ रहा होगा कि इसमें फॉर्मूला लगने वाला है। इस 1 को यदि x बोल दिया जाए और 1/3 को y बोल दिया जाए तो नयका नंबर से बुलाया जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नियर मन कर रहा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो फॉर्मूला होता है। बोलिए बोलिए बोलिए, यदि 1 का नया नाम x दे दिया जाए, 1/3 का नया नाम y दे दिया जाए, तो इस पूरे फॉर्मेट को नया नाम से बुलाया जाए तो लगेगा कि इसको हम पहचानते हैं। बुलाओ ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कई गो होता है? 2 गो, एगो विदाउट पाई, एगो पाई। तो विदाउट पाई कब लगता है? जब दोनों tan के बगल वाला को गुना करते हैं, यदि 1 से छोटा आता है तो विदाउट पाई,
और दोनों को गुना कैला पर एक से बड़ा आता है तो विथ पाई। तो 1 गुना 1/3 होता है 1/3। 1/3 तो 1 से छोटा है ना, तो विदाउट पाई लगेगा, बिना पाई वाला। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस बाई होता है। तो x का मान क्या होता है 1 प्लस बाई का मान क्या होता है 1/3 बटा 1 माइनस x यानी 1 यानी बाई मतलब 1/3 बाई यानी 1/3। ठीक है, तो अब बताओ इसको सोल्व करेगा कोई बच्चा तो tan इनवर्स यहाँ 3 प्लस 1/3 हो जाएगा ना, यहाँ 3 माइनस 1/3, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल। तो tan इनवर्स कितना जाएगा 4/2, काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी tan इनवर्स क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा tan इनवर्स 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो इधर 2 cot इनवर्स 3 है प्लस cot इनवर्स 7 है। 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 बराबर पूछा है। तो सुनो, इसको तुम क्या करो tan में बदल दो। tan में बदलेगा ना तो जानता है क्या होगा कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला काम कर जाएगा। इसको यदि tan में बदल देंगे तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन cot में यदि रहने देते हैं तो 2 cot इनवर्स का तो फॉर्मूला होता नहीं है। 2 cot इनवर्स का फॉर्मूला होता नहीं है, यदि tan में रहता ना तो फॉर्मूला बन जाता। तो तुम क्या करो कि cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दो। कैसे चेंज होगा जो देखिए, 2 है तो 2 रहने दीजिए, cot का उल्टा tan होता है, cot का उल्टा tan इनवर्स होता है, और 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। बोलिए बोलिए। ये मच्छर जो है ना स्क्रीन पर बैठ के डिस्टर्ब करता है। ठीक है, देखो तो आइए, ऐसा सिखाया था ना इनवर्स चैप्टर में, cot का उल्टा tan, 3 का उल्टा 1/3, इसको भी तुम tan में बदल दो तो cot का उल्टा tan हो जाएगा और 7 का उल्टा 1/7 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो ये 2 tan इनवर्स x नियर फॉर्म लग रहा है, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में क्या होता है, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का मान 1/3 बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर जोड़, इसको ज्यों का त्यों रहने दो। tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना होगा 2/3 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 तो tan इनवर्स कितना होगा 2 मच्छर कहूँ डिस्टर्ब कर रहा है स्क्रीन को हट, ये कितना 2/3, ये कितना 8 9 से गया 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये क्या हो गया, स्क्रीन से बैठ लो, स्टार्ट हो जाओ। मच्छर के कारण डिस्प्ले थोड़ा चेंजिंग आ गया है।
देखो इसको सोल्व करेंगे तो इधर कितना जाएगा बताओ। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9, 3 ऊपर जाएगा, ये काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, जोड़ tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अभी दोनों मिलके क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 7/21 प्लस 4/28, ये 28 माइनस 3/28, 28 से 28 कटेगा, 21 4 25, 28 में 3 या 25, यानी tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/4 का। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 दिया है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान पूछ रहा है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 दिया है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान पूछ रहा है। तो सुनो, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, पढ़ा होगा फॉर्मूला, बोलिए बोलिए बोलिए। उसी हिसाब से साइन इनवर्स y को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। बोलो 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 बोलो। दिस इंप्लाइज π/2 प्लस π/2 मिलके पाई हो जाएगा। इसको इस तरफ कर दो तो माइनस 2π/3 हो जाएगा, बराबर माइनस कॉस इनवर्स x ई पट जाएगा तो प्लस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स y ई पट जाएगा तो प्लस कॉस इनवर्स y हो जाएगा। तो बताओ इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3π माइनस 2π मीन्स π/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, π/3। बोलिए आंसर, आंसर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, इसका मान पूछा है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 का मान पूछा है। तो सुनो, यदि पिछलौका सेक है, पिछलौका चूंकि सेक है, अगलका भी यदि सेक बन जाए तो सेक से सेक इनवर्स गोल, अब बचल जे होल। बोलिए बोलिए बोलिए। फॉर्मूला जब रटवाते हैं तो उसमें ट्रिक बताते हैं, ट्रिक कि जैसन पीछे वाला रहेगा वैसने अगला भी होना चाहिए। जैसन पिछला रहेगा ना हो, वैसने यदि अगला हो जाए तो फॉर्मूला बनता है। तो जैसन पिछला रहेगा अगलों को वैसने बना दीजिएगा आप। तो चूंकि पिछला सेक है तो इसको भी सेक बना दीजिएगा,
तो फॉर्मूला बन जाएगा। उसी हिसाब से चूंकि पिछला कौशिक है, अगला भी यदि कौशिक बन जाए तो कौशिक से कौशिक इनवर्स बोला बचल जे तुरंत आंसर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आइए भाई साहब जरा देखते हैं इसको। सेक स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 को हम टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। बोलिए बोलिए बोलिए। सेक स्क्वायर को हम इसको इतना लिख सकते हैं, काहे लिख सकते हैं जो सुनिए, आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर। पढ़े हैं जी। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं आप, सेक थीटा के होल स्क्वायर। मतलब सेक पर स्क्वायर मतलब कंप्लीट स्क्वायर। यदि फंक्शन का स्क्वायर है मतलब कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन यही स्क्वायर यदि एंगल पर रहता तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन फंक्शन पर जब स्क्वायर रहता है तो कंप्लीट स्क्वायर होता है। उसी हिसाब से फंक्शन पर स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर होगा। इसको यदि थीटा बोल दें, इसको tan इनवर्स 5 को यदि थीटा बोल दें तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए बोलिए। जो उसी हिसाब से कौशिक पर स्क्वायर है मतलब फंक्शन पर स्क्वायर, तो फंक्शन पर स्क्वायर मीन्स कंप्लीट स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 कंप्लीट 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 स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। अब यदि tan इनवर्स यदि सेक इनवर्स बन जाए तो सेक से सेक इनवर्स गोला बचल जो आंसर हो। बोलिए 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 बोलिए। तो आप क्या कीजिए कि tan इनवर्स को सेक इनवर्स बनाइए। तो आपको बताए थे कि यदि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जब भी बदलना हो न हो, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जब भी बदलना रहेगा तो जिसको बदलना है उसका पहला फॉर्मूला लिख दीजिए और उसके बाद जो बचेगा ओकर मान निकाल लीजिएगा तो तुरंत जो चाहिए वो आ जाएगा। तो tan के न बदलना है हो तब बट्टा में नहीं कुछ तो एक फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। tan का फॉर्मूला बोले जल्दी, आधार बटा लंब ना। आधार कितना है b, लंब कितना हो गया p। tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब ये क्या हो गया, यही था ना। हाँ चलिए, P बाई बी बच क्या गया h निकाल लो पहले। इसमें h जो बच जाता है उसका मान निकालते हैं। तो h क्या होता है, इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जो 1 का स्क्वायर यानी रूट 26 ना आएगा। ठीक है ठीक है। अब इसको जिसमें लिखना है उसका फॉर्मूला बोल दीजिए। तो इसको सेक में लिखना था तो सेक का फॉर्मूला बोलो। तो सेक का फॉर्मूला होता है, बोलो 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 बोलो, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान रूट 26, कर्ण का मान रूट 26, आधार का मान 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए स्क्वायर दे दीजिए जोड़। उसी तरह से इसको ही बदल लो। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, b बाई पी ना हो जाएगा, बटाने कुछ तो वन b बाई पी। इसमें भी h बच जाएगा तो h निकालेंगे तो रूट 26 ही ना आएगा। h का मान इसमें क्या आएगा रूट 26। तो कौशिक, इसको भी कौशिक में लिखना है तो कौशिक का फॉर्मूला बोलो, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान रूट 26 बटा लंब का मान 1 कंप्लीट स्क्वायर। बोलिए बोलिए बोलिए। अब बताओ
सेक से सेक इनवर्स गोल, अब बचल जे होल सेक से सेक इनवर्स गोल, तो ये दोनों जब गोल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √26। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √26 का स्क्वायर, √26 का स्क्वायर जोड़, यहाँ भी कॉसेक से कॉसेक इनवर्स गोल, अब बचल जे होल तो क्या बचेगा, √26, तो √26 का स्क्वायर, तो √26 का स्क्वायर 26, जो √26 का स्क्वायर 26, 26, 26 क्या आ जाएगा, 52। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 52, यानी इसका आंसर होगा 52। क्लियर है, 52 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आइए tan इनवर्स a माइनस बी बट्टा 1 प्लस ए बी है, जोड़ tan इनवर्स b माइनस सी बट्टा 1 प्लस बी सी है, जोड़ tan इनवर्स c माइनस ए बट्टा 1 प्लस सी ए। इसको देखेगा ना जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है, इसको देखेगा तो वकबक आ जाएगा, कहेगा बाप रे बाप इतना बड़का क्वेश्चन, तो भाई इसको छोड़िए, काहे नहीं दो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो फॉर्मूला याद किया होगा ना, उसको एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 2 लाइन भी नहीं होने वाला है, एक लाइन में रिजल्ट। किसको, जो फॉर्मूला मन से याद किया होगा उसको। इसको तो एकदम में पहचान रहा होगा, tan इनवर्स a माइनस बी बट्टा 1 प्लस ए बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बोलो बोलो बोलो, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। यहां पर देखो टाइप जो किया है ना, वो बड़ा लगता है कम नॉलेज वाला बच्चा किया है, उसका उम्र बहुत कम होगा, छोटा बच्चा किया होगा, इसलिए थोड़ा कहूं कहूं हो जाता है। और सही बात है, इसको टाइप बहुत छोटा बच्चा किया है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आदमी सीखता है, जब गलती होता है तो ही तो उसी से तो सुधरता है, इसलिए उसको बार बार हम रिपीट करके बोल देते हैं ताकि उसको लगे कि नहीं हमसे मिस्टेक होता है। और रियल बात है, बहुत छोटा बच्चा इसको टाइप किया है, इतना कर लेता है वो कम नहीं है। ठीक है, आइए प्लस, तो प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बट्टा 1 प्लस बी सी, ये भी तो इसी की तरह इसका भी तो फॉर्मूला होता होगा, क्या बताओ बताओ बताओ, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स सी जोड़, इसके तरह ये भी है, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। बोलो बोलो बोलो, अब देखो प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a कट जाएगा, प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स c कटेगा, प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स b कटेगा, तो सब के सब कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो बोलो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 0 होगा। क्लियर है, आइए क्या बोले थे, जिसको फॉर्मूला याद है एक लाइन में उससे आंसर आ जाएगा, और जिसको नहीं याद इसको तो देखिए कि डर जाएगा वो। चलो आजा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स a, तब a का मान पूछा है। तो भाई ये तो 2 tan जोड़ में है, तो उसका तो फॉर्मूला होता है, टेंशन क्या लेना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स a। तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगने वाला है, बोलो बोलो,
इसको यदि x बोला जाए, इसको y बोला जाए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x गुना y बराबर tan इनवर्स a। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स से tan इनवर्स मने मने गोल कर सकते हैं, और तो इस tan इनवर्स को उठा के ही पट्टी कर दीजिएगा, तो एगो tan में एगो tan इनवर्स गोल फार्मूला ही बन जाएगा। तो इसका एलसीएम बता दो, 11 2 का 22, तो ये 11 प्लस 4, ये 11 दूनी 22 माइनस 2 बटा 22 बराबर a। 22 से 22 कट गया, तो ये 15 बट्टा ये 20 बराबर a। 3 4 a का मान 3 बट्टा 4। बोलिए ऑप्शन नंबर सी 3 बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? एक मच्छर जो है इस बोर्ड को समझ ही रहे हैं, क्या बना दिया? इसका मान पूछा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो देखो ये भी दो गो tan जोड़ में है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ब्लैक ग्राउंड, tan। तो बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म काम करेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो दो होता है ना, दोनों को गुना कैला पर एक से बेसी आता है तो पाई वाला, एक से कम आता है तो बिना पाई वाला। तो 1/2 गुना 1/4 1/8, यानी एक से कम है तो बिना पाई वाला लगेगा। tan इनवर्स 1/x प्लस y 1/2 प्लस 1/4 बट्टा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। तो बता दो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1/4, और ये 8 माइनस 1/8 कटेगा कई बार में उतरूंगा? 2 बार में। तो ये tan इनवर्स कितना आएगा? 3 और 2 ऊपर जाएगा तो 6/7। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा? 6/7 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखो देखो देखो, साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बताए हैं आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम रेंज चेक करते हैं। रेंज चेक करो, π/6 का मतलब होता है 30, 30 में 7 से गुना, 7 या 21 यानी 210। इसका मतलब हुआ कि साइन के आगू में 210 रुपया का सामान बिकने के लिए आया है। तो साइन का रेंज क्या होता है? साइन का रेंज -π/2 से +π/2 तक ही होता है, -90 से +90 तक ही होता है। तो साइन का जो औकात है ना बउआ, वो 90 ही तक होता है। इस साइन के अगुआ में 210 रुपया का सामान बिकलाया है, तो क्या साइन से किनाएगा? तो साइन से नहीं किनाएगा। तो साइन से किनने के लिए इसको रेंज में आना पड़ेगा। तो रेंज में लाने का ऐसा क्वेश्चन में बहुत तरीका बताए थे। क्या तरीका बताए थे बउआ? पहले हम क्या करते हैं कि 7π/6 का मतलब हुआ ना कि 7π में 6 से भागा देना, 7π में 6 से भागा देने। भागा देने का मतलब क्या होता है कि 7π का मतलब 7 में 6 से भागा देता है। कई बार लगा? एक बार में। तो एक बार का मतलब होता है 1 पाई, तो यानी 6π हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? पाई। ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक टेक्निक लेक्चर 2 में काफी पढ़ाए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सिखाए हैं। तो साइन इनवर्स साइन, भागा देने के बाद क्या बताए थे? भागफल को पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस शेष को लिखेंगे,
जिससे भागा देते हैं उसको लिखेंगे। ये एक तरह का एडजस्टिंग है, इसका कैलकुलेशन उतना आ जाना चाहिए। तो पाई बटा 6 प्लस पाई 7 पाई बाई 6 हो जाएगा ना। अब बताओ साइन इनवर्स, साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। बोलो बोलो बोलो, सुनिए, साइन इनवर्स साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। 11वां क्लास में पढ़ना था, क्योंकि पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रांट में साइन निगेटिव होता है। साइन इनवर्स के अंदर में माइनस रहता है तो अकेले माइनस बाहर हो जाता है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 माइनस, अब देखो साइन इनवर्स से साइन गोल तो तभी होगा जब रेंज के अंदर रहेगा। तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30। तो इसके अगुआ में 30 रुपया का सामान बिके लग गया है। और साइन का जो औकात होता है वो 90 तक होता है। तो 90 तक औकात है, 30 रुपया का सामान बिके लग गया है, तो नहीं किन सकते हैं? बोलिए, किनाइए ना जाएगा जी। तो अब रेंज में आ गया, तो रेंज में आ गया तब साइन इनवर्स से साइन गोल कर देंगे, और जो बचेगा वो आंसर होल हो जाएगा। तो पाई बाई 6 बचेगा, यानी माइनस पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आगे देखिए। साइन ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, इसका मान पूछा है। इसका क्या पूछा है? मान पूछा है। तो आइए इसका मान हम निकालते हैं। तो सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 को कुछ मान लो। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 बराबर क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थीटा। तो बताओ कॉस इनवर्स 4/5 बराबर 2 थीटा हो जाएगा। ये 2 पट्टी गुना हो जाएगा 2 थीटा। तो 4/5 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। अब बताओ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 4 गो होता है, तो हम लगाएंगे साइन वाला। क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ही पट्टी कर दो तब प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 4/5 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन 1/5 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/10, ये पट्टी 2 गुना हो जाएगा, 5 10। तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा? 1/√10। ये पट्टी वर्ग तो ये पट्टी रूट ना, 1 का रूट 1, 10 का रूट 10। तो साइन थीटा का मान ये आ गया। अब आइए साइन तो साइन, साइन तो साइन, थीटा थीटा थीटा, और थीटा आप किसको माने हैं? 1/2 कॉस इनवर्स। तो इसके जगह पर 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 रख सकते हैं ना, बराबर 1/√10। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा? 1/√10, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स जेड का मान पूछ रहा है। तो सुनो, तुम फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड, बट्टा 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। पढ़ा था? बोलो 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 बोलो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? tan इनवर्स x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बट्टा 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बट्टा 1 माइनस, अभी तीनों से माइनस कॉमन ले लो, तो तीनों से माइनस कॉमन लेंगे। मच्छर देखो बैठ गया है स्क्रीन पे, भागो जी भागो जी भागो जी भागो जी भागो भागो भागो। तो बताओ माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। तो tan इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बट्टा 1 माइनस एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स का देखो मान दिया हुआ है कि एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना, 1 के बराबर। तुम जानता होगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड, अब बट्टा 1 में से 1 गया 0, 1 बट्टा में 0, बट्टा में 0, बट्टा में 0 मैथ को पसंदे नहीं है। ऊपर में कुछ हो रहे बट्टा में 0 आ जाएगा, ये बात जो है ना बट्टा में 0 आ जाए, ये मैथमेटिक्स को पसंद ही नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अब बताओ अपरिभाषित, अपरिभाषित और tan में अपरिभाषित किसका मान होता है बताओ। tan में अपरिभाषित किसका मान होता है, पाई बाई 2 का ना, पढ़ा होगा ना 10वां, बताओ पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री का पढ़ा होगा। tan 90 अपरिभाषित, तो tan 90 यानी पाई बाई 2, तो कौन सा ऑप्शन है, पाई बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो भाई साहब आज ऑब्जेक्टिव हम यहीं तक करवाते हैं। तो इन्वर्स का ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हुआ। टोटल इन्वर्स का ऑब्जेक्टिव लगभग 50 करवाए होंगे, जिसको 3 लेक्चर में डिवाइड किया गया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। यदि आप तीनों लेक्चर को देख लेते हैं, टोटल क्वेश्चन भी आई है। यदि आप टोटल क्वेश्चन को बना लेते हैं, देख लेते हैं, फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, तो ये मेरा वादा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटने वाला है, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है। और हम जो कहते हैं ना परीक्षा में, उससे एक को फाजिल क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसलिए मेरे बातों को मानिए और टोटल वीडियो को मन से देखिए, टोटल फॉर्मूला को मन से याद कीजिए। और फॉर्मूला को याद करने का एक हम तरीका ला रहे हैं, कंसेप्ट ला रहे हैं, जो कि फॉर्मूला क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। ऐसा ट्रिक, ऐसा टेक्निक। तो वो वीडियो हो सकता है अगला वीडियो में ही आ जाए, तो अगला वीडियो का इंतजार आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राधे राधे।